सारे मेरे डियर दोस्तों और वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ लिव लाइव विथ प्रिया। वैसे मैंने आवाज़ दिया था लेकिन मेरा आवाज़ बहुत धीरे आ रहा है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे और ऐसे ही अपना प्यार दोगे और शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। कुछ गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ बताइएगा। आज है वैसे फ्राइडे और मैं अपने फादर इन लॉ के लिए टिफ़िन बनाने जा रही थी, तो सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो प्लीज़ आप देखिएगा। अभी मैं बनाने जा रही हूँ मेथी का साग। और देखिए, धो दिया था रात में। ये देखिए, अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ये मैंने आलू काट लिए हैं और ये लहसुन काट लिए हैं और ये है मसाले जो मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी। तेल गरम हो चुका है तो मैं लहसुन डालने जा रही हूँ। थोड़े से गिर गए थे। ये लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं आलू डाल दूँगी। देखिए, आए मेरे थोड़े थोड़े लहसुन ब्राउन होने लगे। तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, फिर मैंने आलू जल्दी से डाल दिए। और आप इसको धीमे आंच में, मतलब मीडियम आंच में ही चलाएं तो ज़्यादा ठीक है, जल्दी से अच्छे से पक जाते। नहीं तो कोई कोई आलू होते हैं ना कि नहीं अंदर से पक पाते हैं, इसीलिए मीडियम आंच में करती हूँ। और थोड़े थोड़े मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी। उसके बाद मैंने धनिया डाला, धनिया पाउडर। और उसके बाद मैं थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक, आप जितना आपका हो सब। मेथी मेरी जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैंने नमक डाला। उसके बाद थोड़ा सा इसको चला लेंगे और चलाने के बाद ये मैंने मेथी जो काट के रखी थी ये डाल दे रही हूँ। मेथी का मैं ये बनाती हूँ ना, थोड़ा इसमें ना तेल ज़्यादा लगता है मेथी का साग में। और सब डाल देती हूँ, अच्छे से हो जाएगा। और इसको चला लेती हूँ और इसको एकदम धीमे आंच में हम इसको ढाँक देंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर दें, नहीं तो आधा मसाला रहेगा, आधा मसाला नहीं मिले रहेगा। इसीलिए इसको अच्छे से मिक्स कर ले एंड एकदम धीमे आंच कर देना है। मैं अभी चला रही हूँ इसलिए तेज़ है, पर जब मैं ढाँक के रखूँगी तो इसको स्लो कर दूँगी। देखिए, मैंने स्लो कर दिया। उसके बाद मैं जा रही हूँ आटा लगाने। और इसी परात में मैं करती हूँ ताकि इधर उधर गिरे ना, बाहर नहीं गिरेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये खाने की चीज़ नीचे गिरती है ना तो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, मैं आटा लगाने लगी थी। पापा जी सुबह 8 बजे जाते हैं तो उससे पहले मैं सब्जी और आटा कर देती हूँ ताकि वो खा के जाएं, क्योंकि वो काम के आगे बिज़ी रहते हैं तो वो खाना का ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी तरह टिफ़िन भी दे देती हूँ, थोड़ा 1-2 रोटी खा के भी चले जाते तो उनका अच्छा रहेगा। दिन भर का बेचारे मेहनत करते हैं तो खाना तो उनको अच्छा मिलना ही चाहिए। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। देखिए, सुबह का नज़ारा है। तब तक अंधेरा था इसलिए मैं बाहर नहीं निकली, अभी उजाला हो गया था। ये सुबह के 6:30 बज रहा था। देखिए, 6:30 नहीं, आई थिंक 7 बज रहा था। हाँ, 7 बज रहा था। और देखिए, बाहर का नज़ारा, सुबह का नज़ारा अलग ही रहता है, देखने में मज़ा आ जाता है सही में। और मैं झाड़ू लगाने जा रही थी बाहर। सबसे पहले मैं बाहर ही झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि बाद में इधर क्या है ना, पब्लिक आने जाने लगती तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सुबह सुबह बाहर झाड़ू मार लेती हूँ। और हमारे भगवान काफ़ी प्रवेश सुबह सुबह होते हैं, इसलिए घर तो साफ़ होना ही चाहिए।
फिर मैं रोटी आके बनाने लगी। पापा जी के जाने का टाइम हो गया था तो मैं उनके लिए पराठे बनाए। मैं गोल पराठे, वैसे हमारे ट्रायंगल भी बनता है लेकिन गोल जल्दी बन जाता है, और पापा जी भी बोलते हैं कि गोल ही बना दो, तो इसीलिए मैं गोल ही बना लेती हूँ। और उसके बाद पापा जी चले गए थे तो मैं जितने बर्तन निकले थे मैं वो सब साफ़ करने लग गई थी। और ये देखिए मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ हो जाते हैं, किचन साफ़ हो जाता है तो आधा काम तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आधा काम तो हो गया है। इसीलिए मैं सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद पूजा वूजा ये सब। आज फ्राइडे था तो हमारे यहाँ संतोषी माँ का पूजा होता है, इसीलिए मैं आराम से ही करती हूँ क्योंकि मैं बहुत विधि विधान से हमारे यहाँ होता है। इसीलिए मैं पहले ये सब कर लेती हूँ तो घर साफ़ रहता है, तो पूजा करने के टाइम ये टेंशन नहीं रहता है कि मुझे पूजा के बाद ये करना है। इसलिए मैं पहले किचन साफ़ करके डस्टिंग करके फिर पूजा करती हूँ। ये देखिए मैं हो गया है, मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं देखिए। उसके बाद चलिए बर्तन साफ़ हो गए हैं, फिर मैं चल रही हूँ किचन साफ़ करने। इसके बाद मैं किचन साफ़ करने लग गई थी। देखिए मैं किचन को मैं पहले साबुन से साफ़ की थी स्लैब को, उसके बाद पानी डाल के मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। फिर सूखे कपड़े से इसको पोंछती हूँ ताकि दाग ना रह जाए कहीं भी, क्योंकि किचन ही, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि किचन यदि साफ़ है तो आपका घर पूरा ऐसे ही लगता है जैसे साफ़ है। मेन हमारा खाना सब उसमें बनता है, यदि आपका किचन ही साफ़ नहीं है तो कैसा अच्छा लगेगा। कहीं आप उसमें कुछ भी बनाओगे तो आपका मन अच्छा लगेगा ही नहीं। इसलिए मैं किचन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और मैं सुबह बहुत अच्छे से करती हूँ। शाम को क्या है ना कि टाइम नहीं मिलता, इसलिए सुबह मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। और उसके बाद देखिए मैं ऊपर जहाँ पे मैं गिलास व्लास रखती हूँ यहाँ पे भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि पानी जमा रहता है ना तो दाग पड़ने का डर है, और दाग रहेंगे तो आप जम्स होंगे। इससे अच्छा है कि आप हेल्दी रहना चाहते हो तो साफ़ सफाई तो करनी ही चाहिए। और टाइल्स यदि साफ़ नहीं करेंगे एक दिन तो बहुत गंदे दिखने लगते हैं, इसलिए मैं साफ़ कर ही देती हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ फ्रिज साफ़ करने। ये अभी मैंने स्लैब साफ़ किया था इसलिए सब फ्रिज के ऊपर ही रख दिया था, अभी फ्रिज साफ़ कर दूँगी। और ये मैं रोज़ करती हूँ, मेरा ये डेली है। उसके बाद आज फ्राइडे था तो मैं पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ करती हूँ, मंदिर के सारे कपड़े हटाती हूँ, चुनरी साफ़ करती हूँ, सारे भगवान जी को मैं पूजती हूँ। मतलब ऐसे हम लोग रोज़ करते हैं लेकिन ये सारे कपड़े नहीं हटाते रोज़, ये फ्राइडे को हम लोग करते ही हैं। हम लोग संतोषी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए मैं फ्राइडे को अच्छे से ही सब कुछ साफ़ सुथरा करके ही रखती हूँ। देखिए मैं हटाना शुरू कर दिया था, अभी मैंने हटा लिया है, और ये सारे अभी धो लूँगी, और तब तक सूखेंगे तब तक मेरे इधर के सारे काम निपटा लूँगी, डस्टिंग के सारे काम कर लूँगी। जब तक ये सब सूखेगा उसके बाद सारे माता जी भोले बाबा सबको मैं पोंछूँगी अच्छे से। माले भी साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए माले भी ले गए। उसके बाद उधर जब तक मैं सूखेगा तब तक मैं इधर डस्टिंग के काम करने लगी थी। ये कल कुछ कपड़े सूखे नहीं थे उसको समेट रही थी, ये अच्छे से सूख गए थे रात भर में। ये सब भी छोटे छोटे काम लगते हैं जैसे बहुत बड़े हो जाते हैं जब आप उसको अच्छे से नहीं अरेंज करके रखेंगे घर तो। और घर अच्छा दिखाना है, खुद को ही अच्छा नहीं लगता यदि गंदा रहता है तो, इसीलिए ये सब काम तो करने ही है। और हाउसवाइफ का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, संडे को भी नहीं ख़त्म होता। ऑफिस वाले को तो फिर भी संडे को छुट्टी है, हमें तो वो भी नहीं है। तो ये देखिए उसके बाद मैं इधर आ गई थी, बिस्तर सब सो के उठ गए थे तो बिस्तर सब अच्छे से रखने लग गई थी। वैसे आप सब सोचते होंगे कि मैं अकेली सब करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ पूरा हेल्प करती हैं। वो उधर मेरे बच्चे को देखती हैं, या फिर कुछ सब्जी वब्जी जो बन ही नहीं रहती वो बना देती हैं।
ये देखिए मेरा बेटा भी आ गया है। आप अरे है ना जॉइंट फैमिली में है ना, तो आपको ये चीज़ का अच्छा है कि आप कहीं लेट भी हो जाते हो ना, तो आपके साथ कोई ना कोई है जो आपके एब्सेंटी में आपका जगह लेके आपका काम कर देता है। ये आप अकेले रहेंगे तो कितनी भी लेट होगा आपको अकेले ही करना है। ये क्या है? दिन भर बदमाशी में दिमाग रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपना झाड़ू मारने। सुबह सुबह झाड़ू लग जाता है तो अच्छा रहता है, इसीलिए मैं झाड़ू मारने आ गई थी। और झाड़ू मारने के बाद मैं पोछा मार के तभी पूजा करती हूँ, नहीं तो अब मुझे लगता है जैसे घर साफ़ सुथरा है ही नहीं। तो ये मैं स्टोर रूम में हूँ। हमारे यहाँ एक स्टोर रूम है जिसमें मैं जो सामान हमें नहीं चाहिए, मतलब चाहिए लेकिन ऐसा अलग रखना है, रोज़ का यूज़ नहीं है, तो वैसे ये सामान यहाँ है। यहाँ मैं झाड़ू मार रही थी और रोज़ झाड़ू मारती हूँ फिर भी पता नहीं घर इतना गंदा कैसे निकलता है। साफ़ सुथरा, एक तो बच्चे के घर में घर गंदे रहते ही हैं क्योंकि वो दिन भर फैलाता है लड़का, और मेरा बेटा बहुत शरारती है। उसके बाद मैं ये दूसरा रूम में आ गई थी, यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। और वाइट टाइल्स में जल्दी गंदे दिखने लगते हैं, थोड़ा सा भी दाग रहता है ना तो जल्दी गंदे दिखने लगते हैं। ये देखिए मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं लादी पोछूंगी। रूम का डस्टिंग कर लेते हैं। और बेड मैंने साफ़ कर दिया है, ये देखिए, लेकिन अभी मैं इधर इधर थोड़ा पोंछ देती हूँ। मैं डस्टिंग करने लग गई थी रोड के पास और ये हमारा बेड घर है, तो के उधर है साफ ना सफाई बहुत करना गंदा ही हो पड़ता जाता है। है। चलिए करते हैं। ये बेडशीट है ना भी बहुत गंदी हो गई थी। प्रिंसू कुछ ना कुछ है ना बेड पे गिराता ही रहता है, गंदे पैर पे चढ़ जाता है, इसलिए मैं झाड़ के बेड सीट पे बिछा दूँगी। और दिन भर ना कुछ वो बेड पे ला के रख देगा। उसको कितना भी बोलते हैं ना, वो भी बच्चा है, समझता नहीं है। देखिए साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बीमार पड़ेंगे, अच्छा नहीं लगता ना। तो ये मैं बेड ठीक करने लगी थी। और उसके बाद बेड ठीक करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा उधर डस्टिंग भी कर लूँगी, क्योंकि एक साथ झाड़ू मार लेती हूँ ना तो डस्टिंग भी हो जाता है और साफ़ सुथरा सब हो जाता है। उसके बाद इधर मैं झाड़ू लगाने लगी थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं ये रूम तो कम से कम साफ़ हो जाएगा। उसके बाद लादी पोछूंगी। ये रूम में लाइट बहुत कम दिख रहा है, लेकिन प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और आपको मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि मैं बाहर बैठी हूँ और मेरा घर है ना एकदम स्टेशन के सामने है, तो पब्लिक आती जाती है तो आवाज़ आते ही है। और जब प्रिंसू घर में रहे तो मैं नहीं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। वो अभी उसको मैं क्लास दी हूँ, इधर ट्यूशन दिया है, 1 घंटा जाता है, तो ही मैं ये सब कर पाती हूँ वॉइस ओवर। उसके प्रेजेंस में तो मैं ये सब कर ही भी नहीं सकती। तो ये देखिए मेरे झाड़ू इस रूम में भी लग गई। उसके बाद मैं वो मंदिर के पास थोड़ा सा गंदा गंदा था तो मैं वो भी पोंछ लेती हूँ। घर मैं ये सब रोज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि बच्चा है, गंदा रहेगा, हम तो बीमार चलो पड़ जाएंगे, लेकिन बच्चा बीमार होता है ना तो मैं नहीं देख सकती। हम बर्दाश्त कर सकते लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। बच्चे के लिए मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा रहेगा तो कम भी उसके पेट ख़राब नहीं होंगे, वो जल्दी बीमार पड़ता है, इसलिए मैं साफ़ सफाई रखती हूँ। ये देखिए मैं ऊपर साफ़ सफाई कर रही हूँ। आप सोच रही मंदिर खाली क्यों है? क्योंकि जब घर बना था ना तब ये वास्तु के हिसाब से मंदिर नहीं बनी थी, गलत साइड बन गया था।
इसलिए हम मंदिर शिफ्ट करके दूसरे रूम में रख दिए हैं और ये ऐसे ही अभी है। उसके बाद यहाँ हो गया था साफ़ सफाई। उसके बाद मैं लादी पोंछने आ गई थी। लादी पोंछने के बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। ये देखिए, ये किचन है। किचन में सबसे पहले मैं किचन में ही पोछा लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे रूम में पोछूंगी। देखिए, जब लादी पोछा है ऐसा लगता है कि घर बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। अब देखते हैं। उसके बाद पूजा करना है मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही थी कि बहुत लेट ना हो जाए पूजा करने में। ये देखिए, मैं उधर भी पोंछ रही हूँ। ये देखिए, आप सोचते हो मैं हाथ से क्यों लगाती हूँ। मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और पोछा भी लग जाएगा, इसलिए मैं हाथ से ही लगाती हूँ। मैंने पोछा लगाने का वो स्टैंड नहीं लिया है, हाथ से ही लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद मैं माता जी को पोछने आ गई थी, क्योंकि मैंने बताया था मैं फ्राइडे के दिन पूरा रीति रिवाज के साथ हम लोग पूजा पाठ करते हैं। ये मैं पूजा इसीलिए करने आई थी। पहले मैं पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद मैंने मंदिर अच्छे से सजा दिया था, दिया जला दिया था। अभी मैं थोड़ी देर बाद आरती करूँगी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना भगवान जी। ये मैंने रंगोली निकाली थी। मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे सारे माता जी, भगवान, मेरे संतोषी माँ, मेरे भोले बाबा, मेरे कृष्ण भगवान, मेरे गणपति बप्पा, सब कितने सुंदर दिख रहे हैं। भगवान ऐसे ही आशीर्वाद मेरे सारे दोस्तों को। खाना खाने आ गई थी, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने।